हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके थे, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग की थी कर्क रेखा, यानी कि भारत से गुजरने वाली मुख्य रेखा है, जिसमें से हम लोग कर्क रेखा को विथ डायग्राम विथ मैप हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आप लोग भी नोट किए होंगे। तो उसके आगे का पार्ट हम लोग करते हुए और आप लोग साथ साथ में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज प्लस डिस्प्यूटेड एरिया, यानी भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ क्या क्या सीमा विवादित एरिया है, क्षेत्र है, उसे आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लीजिए और कुर्सी के पेटी बांधिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग वही डालना है। हेडिंग क्या डालना है? भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ जो सीमा विवादित क्षेत्र है, ये हेडिंग है, ठीक है। हम लोग सीधे आप इंडिया का पहले मैप ड्रॉ करते हैं। अब मैप के जरिए देखते हैं कि पड़ोसी देश की बाउंड्री किस कौन कौन से स्टेट से इंडिया से लग रही है, ठीक है। टोटल 18 राज्य जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। वो 18 राज्यों को हम लोग पूरा विथ मैप के जरिए देखेंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश के साथ कितनी स्टेट लगती है, नेपाल से कितनी लगती है, अफगानिस्तान से कितनी लगती है, पाकिस्तान से कितनी लगती है, म्यांमार से कितनी लगती है, भूटान से कितनी लगती है। सारा हम लोग एक मैप बनाएंगे, उसके जरिए एकदम बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी वे में याद करेंगे, देखिएगा अभी यही क्लास में याद हो जाएगी अभी। चलिए याद, सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इंडिया का मैप, ये लद्दाख का पोर्शन हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहाँ से नेपाल, इधर भूटान, ये हो गया आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश, और यहाँ से फिर निकालते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये हो गया गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह। नीचे का पोर्शन कम देखेंगे हम लोग और सारा ऊपर का ही देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का बाउंड्री हम लोग निकालते हैं यहाँ से खींचते हुए, ये पड़ोसी पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। और इधर चीन हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, इधर म्यांमार है और इधर बांग्लादेश है, ठीक है। तो इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। अब कौन कौन सा राज्य किससे बाउंड्री टच कर रही है, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलाते हैं इसको, सबसे पहले इसको यहाँ मिला दीजिए। ये पार्ट हो गया लद्दाख, ठीक है। और ए वाला जो देख रहे हैं ये पोर्शन, ये उत्तराखंड निकाल दिए, और यहाँ से पकड़िए बीच से और उत्तराखंड में मिला दीजिए एकदम, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ से इसे ऐसे मिला दीजिए, और ये वाला पार्ट जो निकल गया ये हो गया जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन रहेगा बचेगा, यहाँ मिला दीजिए, ये पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब, यूपी का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे हरियाणा का बॉर्डर, यहाँ से
हरियाणा का बॉर्डर यहीं पे अपना दिल्ली भी है, ठीक है। ये हरियाणा निकल गया। अब जैसे कि यहाँ से खींचते हैं हम लोग गुजरात, ठीक। और यहाँ से निकालते हैं एमपी इधर, और हरियाणा से मिला देते हैं ये वाला यूपी हो गया, ठीक है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि वेस्ट बंगाल का बाउंड्री यहाँ तक टच करता है, ठीक। यहाँ से अ, ये हो गया अपना सिक्किम, ये वाला ऊपर वाला, और इसी से बाउंड्री टच करते हुए जाता है वेस्ट बंगाल का बाउंड्री, यहाँ तक निकालते हैं। और यहाँ से बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह इधर जरूरत नहीं है। यूपी का बॉर्डर टच होता है, ये बिहार हो गया। अब 7 स्टेट, जिसे 7 सिस्टर बोलते हैं, इसको मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से एकदम यहाँ से खींचिए आराम से एकदम ऊपर थोड़ा ले जाइए, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसी के नीचे यहाँ पर निकाल देते हैं, ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा से बीच से खींचते हुए ये हो गया आपका मिजोरम। अब मिजोरम में ही आके यहाँ मिला देना है, और बीच में खींच देना है। ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ठीक है। और जैसे कि यहाँ से बीच से खींचते हैं, ये हो गया मेघालय, और जो ये पूरा छूट रहा है ये हो गया असम, ठीक है। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारा मैप के जरिए हम लोग देखेंगे और पूरा कंप्लीटली बहुत इजी वे में याद करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, ये है अफगानिस अफगानिस्तान। इधर है चाइना, क्या है चाइना, यह है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये नेपाल हो गया, बी फॉर भूटान हो गया। 7 हम लोग देख लिए, टोटल कितना, 7 पड़ोसी देश देख लिए, जिसका स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ, ठीक है। ये टोटल सातों में हमारा इंडिया का 18 स्टेट बाउंड्री टच करते हैं लोग, ये सातों देशों से, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि शॉर्ट में लिखेंगे, और आप लोग को भी इसी तरह आदत डालना है, ठीक। ए हो गया, L4 लिखेंगे मतलब लद्दाख, जे के मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये है उत्तराखंड, ठीक। यहाँ लिखेंगे P फॉर पंजाब, इसका जरूरत नहीं है, जो जो जरूरत है वही लिख रहे हैं। RJ राजस्थान, गुजरात, ये हो गया अपना यूपी, ये हो गया बिहार, ये हो गया वेस्ट बंगाल, और ये हो गया सिक्किम, सिक्किम, ये हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम को कैसे याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए। जेड सबसे लास्ट में आता है, क्या होता है, जेड सबसे लास्ट में आता है अक्षर में, और एन उससे पहले आता है, तो हम लोग को सबसे नीचे वाला क्या है, जेड, माने कि मिजोरम। तो MZ इस तरह याद रखना है, मिजोरम। मणिपुर, मनी मनी एम एन आ रहा है, यानी कि मिजोरम जो है उसके ऊपर है मणिपुर, तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं इसको। और T फॉर त्रिपुरा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखते टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक हो गया M4 मेघालय, ठीक है। टोटल 18 स्टेट है जो पड़ोसी देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करती है, ठीक है। तो यहीं पे नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा सीमा जो लगाती है, एक डायग्राम मतलब बना भी देंगे उसमें, और यहाँ भी थोड़ा नोट कर लीजिए।
इसका जो बाउंड्री है 4096 किलोमीटर। एक नंबर में बांग्लादेश है, दूसरा नंबर में चीन है। चीन कितना बाउंड्री शेयर करता है? 3488 किलोमीटर। फिर तीसरा नंबर में पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। ठीक है। चौथा नंबर में नेपाल 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। फिर है म्यांमार 1643 किलोमीटर। ठीक है। फिर है भूटान। भूटान कितना है? 699 किलोमीटर। फिर सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। पीओके वाला जो पोर्शन है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। पीओके को भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, इसलिए हम लोग उसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम लोग का जो बाउंड्री साझा होता है अफगानिस्तान के साथ वो 106 किलोमीटर होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको याद किस तरह से रख सकते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान, ये मैप को याद रखना है, वो हम डायग्राम भी बना देंगे किस तरह याद रखना है। बट ये मैप के जरिए हम लोग बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। सारा सवाल इसमें बन गया। अब आगे अगर पढ़िएगा ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट सारा सवाल इसी में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? पाकिस्तान के साथ कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? 1 2 3 4 पंजाब 3 4 5, टोटल 5। कितना? 5। कौन कौन शेयर करते हैं? अगर ये भी ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम भी मिलाने का दे दे तो हम लोग को अगर स्टेट ध्यान में है तो हम लोग कर सकते हैं। तो गुजरात, नीचे से जा रहे हो ऊपर, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब एक सवाल बन सकता है कि इसमें से कौन कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हम लोग का ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। फिर सवाल बन सकता है अफगानिस्तान के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? तो केवल एक। कितना? केवल एक है, वो भी लद्दाख है, वो भी यूनियन टेरिटरी है। चाइना के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? 5। कौन कौन? 1 2 3 4 5। 5 में से कितने स्टेट और कितने स्टेट कितने यूनियन टेरिटरी? तो 4 स्टेट है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4 हो गया। और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, तो इस तरह 4 और 1 5 शेयर करते हैं। सवाल किसी भी तरह पूछे हम लोग घुमा के आराम से उत्तर दे सकते हैं। म्यांमार के साथ कितना? 4। देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। बांग्लादेश के साथ पूछे थे कितना? टोटल 5। कौन कौन? वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम नहीं, एक हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हो गया वेस्ट बंगाल हो गया एक। अच्छा ये हो गया ना, मिजोरम नहीं है। वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। 1 2 3 4 5, टोटल 5 मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। अब ये तो हम लोग देख लें पूरा मैप के जरिए। अब इसे हम लोग नोट कर देते हैं कि कौन कौन सा देश के साथ कौन कौन सा विवादित क्षेत्र है, क्या नहीं है, इसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं जिसके जरिए हम लोग बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, जैसे कि एक साइड देश लिख दीजिए, इधर देश लिखिए। ठीक है। फिर उसके साथ सीमा, कितना सीमा साझा होता है? ठीक है, किलोमीटर में हम लोग देखेंगे। फिर तीसरा में लिखेंगे विवादित क्षेत्र, 1 2 3। और चौथा हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं।
चलिए नोट कीजिए, क्रम वाइज देखेंगे, ठीक है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5, 6, 7, टोटल 7 है। पहले हम क्या देखे थे हम लोग? बांग्लादेश। दूसरा, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाली देश, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी साझा होती है? तो बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ? बांग्लादेश। दूसरा में है चीन। तीसरा में है पाकिस्तान। चौथा में है नेपाल। पांचवा में है म्यांमार। छठा में है भूटान। और सातवां में एक क्रम वाइज है, सातवां में है अफगानिस्तान। ठीक है। कितना कितना हम लोग देखे थे? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और इसमें देखे थे 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर। नेपाल में 1751 किलोमीटर। म्यांमार में 1643 किलोमीटर। भूटान में 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा सीमा विवादित क्षेत्र है। एक डायग्राम बनाइए, फटाक से याद रख लीजिए, बस कंटिन्यू। अगर किसी भी तरीके से सवाल दे, किसी भी तरीके से घुमा के, सारा सॉल्व हो जाएगा इसी से। बांग्लादेश के साथ जो विवादित एरिया है, तीस्ता नदी है। कौन? तीस्ता नदी हो गया। 3 बीघा गलियारा हो गया, जो अब इसका सॉल्यूशन हो चुका है। फिर है सुंदरवन डेल्टा। और चीन के साथ कौन कौन सा एरिया विवादित है? COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। फिर हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी भारत और चीन के साथ विवादित एरिया। ठीक है। फिर है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार देखेंगे इसका मैप कहाँ पे है, नहीं है। फिर एक है नाथुला दर्रा, सिक्किम के पास, वही, इसे भी देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सा एरिया डिस्प्यूट है। गुजरात के पास है सर क्रीक, एरिया डिस्प्यूटेड है। कच्छ का रन, कच्छ का रन, ये भी डिस्प्यूटेड। POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भी एरिया डिस्प्यूटेड है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड है। तो इसमें ज्यादा नहीं, काला पानी, ये डिस्प्यूटेड है। अब देख लेते हैं कि म्यांमार के साथ एक है दीफू दर्रा, यही है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग कि कितना किसके साथ कितना स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ट्रिक याद रखना एकदम, इसको क्रम वाइज रखना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है। और हम लोग इसमें याद रखना, इसमें बांग्लादेश के साथ 5, चाइना के साथ 5, पाकिस्तान के साथ 5, नेपाल के साथ 5, म्यांमार के साथ 4, भूटान के साथ 4, और अफगानिस्तान के साथ 1। बांग्लादेश के साथ 5 जो है, वो पांचों कंप्लीटली स्टेट है, यूनियन टेरिटरी एक भी नहीं है। और चाइना के साथ जो है, वो 4 स्टेट हो और 1 यूनियन टेरिटरी है।
पाकिस्तान का 3+2 है, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी है। नेपाल के साथ 5, पांचों स्टेट है। ये 4 है। इसमें ये जो है यूटी है, ये भी 4 पूरा वही है। अब लिख लेते हैं 5 कौन कौन सा है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम, फिर हम लोग देखे थे असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, ठीक है, इस तरह याद रखना है। चाइना के साथ हम लोग आते हैं सबसे पहले 4+1 में जो है लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। मैप के जरिए हम लोग याद रख लेंगे सारा। अब पाकिस्तान में नीचे से आते हैं गुजरात, उसके ऊपर चलते हैं राजस्थान, उसके ऊपर चलते हैं पंजाब, पंजाब के ऊपर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर चलते हैं लद्दाख। 5 हो गया। फिर क्या है, नेपाल। तो नेपाल के साथ हम लोग यूके, उत्तराखंड, फिर यूपी बॉर्डर, फिर बिहार बॉर्डर, फिर सिक्किम बॉर्डर, सिक्किम हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया। फिर हम लोग का हो गया क्या, नेपाल हो गया। म्यांमार देखते हैं, म्यांमार के साथ ऊपर से आते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे क्या बोले थे मणिपुर, उसके नीचे क्या था सबसे लास्ट में मिजोरम। अब भूटान के साथ 4, भूटान के साथ 4 क्या क्या है, वेस्ट बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, फिर आपका हो गया एक साइड नीचे से असम, और बगल से अरुणाचल प्रदेश राइट साइड, और इसमें एल फॉर केवल लद्दाख लगता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिया इस तरह पूरा डायग्राम के साथ, मैप के जरिए भी देख लिया, मैप के जरिए हम लोग पूरा याद कर लिए, डायग्राम के जरिए याद कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सवाल किस तरीके से बन सकता है, ठीक है, अगर सवाल बनना चाहे तो किस तरीके से बन सकता है। इतने इतना जो देखे 7 देश, उसके बीचों में जो रेखाएं आती है, जैसे कि एक हम लोग देखेंगे रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। दूसरा देखेंगे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, और तीसरा देखेंगे डूरंड रेखा। अगर कोई चीज ना समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, उसका उत्तर दे दिया जाएगा अगर कोई चीज ना समझ में आवे तो। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरा बेसिक से, आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं, इससे इससे बाहर जाएगा ही नहीं। रेड क्लिफ रेखा 1947 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था रेड क्लिफ महोदय के द्वारा। और ये जो रेखा है किन 2 देशों के बीच है, तो रेड क्लिफ है बांग्लादेश के बीच, इंडिया बांग्लादेश के बीच है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, इंडिया नेपाल के बीच है, इंडिया भूटान के बीच है, और इंडिया म्यांमार के बीच है। रेड क्लिफ रेखा इतने, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इतने देशों के साथ है। मैकमोहन रेखा चीन के साथ है। मैकमोहन रेखा कब दिया गया था, 1914 में शिमला समझौता के टाइम, शिमला समझौता के दौरान हुआ था, ठीक है। एक किसके साथ है, चीन के साथ है। और ये डूरन रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ है। तो इतना हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं पूरा जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कवर करते हैं, उससे पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि चीन के साथ, चीन के साथ हमारा 3 राज्य की बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले चीन, ठीक है, चीन का जो सीमा है
इसका 3 प्रकार का सीमा है, 3। पहला सीमा देखते हैं वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये केवल लद्दाख के साथ है। इसकी 3 सीमा लगती है। दूसरा सीमा इसका लगता है मिडिल सेक्टर, मध्यवर्ती मध्यवर्ती क्षेत्र। ये किसके किसके बीच लगता है? ये हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड के बीच लगता है, ठीक है। तीसरा सीमा जो है आपका है ईस्टर्न सेक्टर, इसे बोलते हैं पूर्व पूर्ववर्ती क्षेत्र। क्या बचा? सिक्किम प्लस अरुणाचल प्रदेश। इस ये कितना किलोमीटर है? ये 1597 किलोमीटर है, 1597 किलोमीटर है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में है 200 किलोमीटर, प्लस उत्तराखंड में जो देख रहे हैं यह है 345 किलोमीटर। और सिक्किम के साथ इसकी जो सीमा है 220 किलोमीटर, और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के साथ है 1126 किलोमीटर। तो इसका जो सर्वाधिक सीमा जो लगता है, अगर सवाल बना दे तो लिख लेते हैं सर्वाधिक सीमा क्रमशः। देखिए किसके साथ लगता है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। पहला नंबर में अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर में हम देखे थे 1597, 1126 नहीं तो 1597। पहला है एल फॉर लद्दाख, पहला सर्वाधिक सीमा लद्दाख के साथ। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। और तीसरा अगर देखें तो फिर 220, 200, 345 यानी कि उत्तराखंड के साथ। और चौथा देखें तो सिक्किम के साथ। और पांचवा देखें तो हिमाचल प्रदेश के साथ। इस तरह इसका सर्वाधिक सीमा लगती है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। देखिए ये जो त्रिपुरा है, ये तीनों ओर से 1 2 3, तो लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं त्रिपुरा तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विवादित क्षेत्र। एक बड़ा सा जम्मू कश्मीर का मैप ड्रॉ करते हैं, लद्दाख वगैरह जो पोर्शन आता है उसमें, और उसमें से हम लोग बढ़िया से अच्छे से डायग्राम बना के साथ उसको ब्रॉडकास्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का बड़ा सा मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ मिला देते हैं। ड्रॉ कीजिए।
एक दर्रा है काराकोरम दर्रा, इसी के बगल से हम लोग निकालते हैं सीओ के, ठीक है। और यहाँ से निकालते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है पीओके, क्या है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला जो पार्ट है पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके। यहीं पे है अपना K2, जो भारत का सर्वोच्च चोटी है, यहीं पे है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही। और ए लाइन जो देख रहे हैं, ए वाला लाइन, इसका नाम है LOC, क्या है, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या है, लाइन ऑफ, नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप आइए इधर, ये वाला जो देख रहे हैं, इसका नाम है अक्साई चीन, क्या है, ये है अक्साई चीन, अक्साई चाइना। ये वाला पूरा पार्ट, वाला पूरा पार्ट जो देख रहे हैं अक्साई चीन है, चीन के अंतर्गत है ये, अपना कश्मीर दोनों साइड से बटा पड़ा है, ठीक है। ये वाला जो देखें, अब ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है LAC, इधर देखे थे LOC, ये है LAC, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये है सक्सगम घाटी, क्या ये है सक्सगम, सक्सगम घाटी, सक्सगम वैली। एक इसकी क्या कहानी है, ये पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया, क्या, पाकिस्तान ने 1963 में, 1963 में चीन को दे दिया, चीन को दे दिया, सीटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, सीटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, सक्सगम घाटी, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया, वो वही वाला इलाका है, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है भाई, ये जो देख रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ तक है सियाचिन ग्लेशियर।
ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो देख रहे हैं ये एक काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, क्या है? काराकोरम दर्रा। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह ये जो लास्ट वाले जो सबसे अंतिम बिंदु भारत के जो उत्तरी छोर सियाचिन ग्लेशियर के नीचे जो है NJ9842, क्या इसका है? NJ9842 लास्ट। और यहाँ से ही पीओके निकली है, LOC लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ जम्मू कश्मीर मिली है। ये वाला जो देख रहे हैं पार्ट ये जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो है ये लद्दाख है। यहाँ पे है जो जिला दर्रा, क्या है? जो जिला दर्रा। यहीं पे है लेह। और यहाँ पे एक घाटी है जिसे बोलते हैं नुब्रा घाटी, नुब्रा बेली, नुब्रा घाटी यहीं पे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें, एक दो पॉइंट इधर से नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक जगह है जिसे बोलते हैं गलवान घाटी, गलवान घाटी। आए दिन हमेशा न्यूज में रहता है कि गलवान घाटी की सीज फायर हुआ यहाँ। और यहीं इसी के नीचे है पेंगोंग सो लेक, क्या है? पेंगोंग सो लेक। और ये LAC है, ये तो पता ही है। ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो देखिए ससगम घाटी अगर आ जाए कहीं भी डिस्कस तो इससे पता चल जाएगा कि ससगम घाटी का किसका हिस्सा भी चीन का, किसने? पाकिस्तान ने दे दिया था चीन को, ठीक है। और पीओके लाइनें देख लिए ना, पीओके LOC लाइन है जो इंडिया और पीओके के बीच है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच। तो इस तरह हम लोग देख लिए। यहीं पे है कारगिल, क्या है? कारगिल है यहाँ पे। और ये वाला जो इलाका कहलाता है, ये वाला इलाका यहाँ पे है बाल्टिस्तान, क्या है? बाल्टिस्तान। चलिए अब हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं जो जो छूट रखा है। अब तो नोट कीजिए, टोटल बाउंड्रीज स्टेट, यानी कि वैसा राज्य, वैसा राज्य जो पड़ोसी देशों से, पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। टोटल कितना राज्य है? 18 राज्य है। 18 में देखें तो 2 + 16, 2 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी और 16 राज्य, ठीक है। अब हम लोग विवादित क्षेत्र देखते हैं। विवादित विवादित क्षेत्र को देखते हैं। जैसे कि गुजरात में एक है सर क्रिक, ठीक है, सर क्रिक है। इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। एक एक मैप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक मैप ड्रॉ करते हैं यहीं पे।
गुजरात वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पे लाइन गई है, ठीक है, थोड़ा पतला करते इसको। एक लाइन गई है यहाँ से, रेड कलर की लाइन गई है और एक लाइन गई है यहाँ से ग्रीन कलर की, ठीक है, एक लाइन गई है ग्रीन कलर से। क्या है कहानी? ग्रीन लाइन क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान। एक ग्रीन लाइन तक पाकिस्तान अपना दावा करता है, पाकिस्तान दावा करता है कहाँ तक? एक ग्रीन लाइन तक, ठीक है। और ये जो रेड लाइन गई है, क्या, ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन, ये करता है, रेड लाइन क्लेम्ड बाय इंडिया, इंडिया अपना दावा कहाँ तक करती है? ये रेड लाइन तक, ठीक है। ये वाला जो इलाका देख रहे हैं को, ये जो पार्ट है, ये सब पूरा यही है सर क्रिक। क्या है? सर क्रिक है, ये सर क्रिक। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये खोरी क्रिक, खोरी क्रिक। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये है काजहर क्रिक, काजहर क्रिक। कहाँ पे ये सब साहब? गुजरात स्टेट में, ठीक है। तो आइए मैप के जरिए हम लोग देख लिए। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है पाकिस्तान का सिंध। क्या है? सिंध वाला इलाका। अरे अपना है कच्छ का रण। तो आइए थोड़ा नोट कर लेते हैं। कहाँ पे है सरकरी? कहाँ पे है? कच्छ के रण में। कहाँ? कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। कौन सा सागर में है? अरब सागर में, अरब सागर में, ठीक है। कितना एरिया डिस्प्यूटेड है? ना, इसकी सरकरी की जो लंबाई है 96 किलोमीटर लंबा है, 96 किलोमीटर लंबा है। और सरकरी क्या करता है? भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच सीमा निर्धारण करता है, सीमा है, ठीक है। एक किस लिए फेमस है? फेमस है मछली के लिए, नमक के लिए, नमक के लिए और पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ठीक है। और ये क्या है? दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, वेटलैंड, वेटलैंड एरिया है। कैसा है? ये वेटलैंड एरिया है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लिए। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर नोट कीजिए थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं।
ये 72 किलोमीटर लंबा और 203 किलोमीटर चौड़ा है। और हिमालय के जो ट्रांस हिमालय की जो सर्वोच्च मतलब सबसे उत्तरी बिंदु है काराकोरम श्रेणी, उसका पार्ट है। किसका? काराकोरम श्रेणी का। जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे वहां भी इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 72 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 203 किलोमीटर चौड़ी काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। हिमालय पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको बढ़िया से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु के सहायक नदी है श्योक नदी, और श्योक नदी के सहायक नदी है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी निकलती है। सिंधु के सहायक नदी श्योक, श्योक के सहायक नदी नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और इसका जो प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर का जो विशेषता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। यहाँ का अगर टेम्परेचर देखें तो -50 डिग्री तक, -50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन हुआ था। क्या हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत द्वारा भारत ने इस पर नियंत्रण किया था। भारत ने नियंत्रण किया था, ठीक है। अब ये देख लिए। अब थोड़ा डोकलाम पठार के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। क्या? डोकलाम पठार, ये भी डिस्प्यूटेड एरिया था ना, चाइना के बीच, नेपाल के बीच। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। डोकलाम पठार कहाँ है? चुंगी घाटी में है, ठीक है। ये ट्री पॉइंट है। क्या है? ट्री पॉइंट है। किसके किसके बीच है? चीन, भारत और भूटान के बीच। भूटान के बीच ट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से काली नदी, जिसे शारदा नदी भी बोलते हैं, का उद्गम होता है, ठीक है। अब एक हम लोग देख लेते हैं सिंधु जल समझौता। ये भी विवादित है पाकिस्तान के बीच। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता में। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। से इन दो देशों के बीच हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान प्लस भारत के बीच। इसमें बोला गया था कि उपरोक्त के जो 3 नदियां हैं उसका 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा, और जो बचा 20% पानी वो भारत यूज करेगी। और नीचे के जो टॉप 3 नदी है उसका 80% भारत यूज करेगा, और जो बचा 20% उसका पाकिस्तान करेगा। तो टॉप ऊपर वाले जो हम लोग लिखते हैं, पहली नदी है सिंधु नदी,
सिंधु नदी के नीचे अगर आ जाए तो है झेलम नदी। झेलम नदी के नीचे अगर देखें तो है चेनाब नदी। इन तीनों का 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान प्लस 20% इंडिया करेगा, भारत। ठीक है। और बचा जो नीचे का 3 नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, फिर है रावी, ब्यास, सतलुज। क्या है? रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलुज। ठीक है। इसका 80% पानी, 80% पानी यूज करेगा भारत। अब प्लस जो बचा 20% ये यूज करेगा पाकिस्तान। तो यही हुआ था सिंधु जल समझौता में। तो हम लोग को रटना कुछ नहीं है, अगर नदी चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस टाइम आप लोग को भी नदी याद हो जाएगा माइंड में एकदम। सिंधु, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। इस तरह याद हो जाएगा क्रम वाइज, उत्तर से दक्षिण। ठीक है। तो टॉप जो ऊपर है सिंधु, झेलम, चेनाब, उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा। उसके नीचे जो है रावी, ब्यास, सतलुज, उसका 80% पानी यूज इंडिया करेगी। ठीक है, भारत। तो हम लोग देख लिए पूरा डिस्प्यूटेड एरिया जो भी था, कहाँ से हम लोग कवर किए। आज का जो था इंडियन ज्योग्राफी, भारत के पड़ोसी देश, सीमा विवादित क्षेत्र, पूरा मैप के जरिए हम लोग देखें, पूरा कवर किए। और डायग्राम के जरिए भी देख लिए। रेड क्लिप रेखा किसके पीछे, मैकमोहन रेखा किसके पीछे, डुरन रेखा किसके पीछे, आप लोग को क्लास में ही याद हुआ होगा। ठीक है। इसे 2-3 बार, अगर नहीं होता है तो 2-3 बार वीडियो को 2 के स्पीड में आप लोग देख करके रिवीजन कर लीजिए फटाफट एकदम। 2-3 दिन एकदम सारा याद हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा ब्रॉडकास्ट में हम लोग मैप बना करके देखे कि पीओके कहाँ है, अक्साई चीन वाला कौन पार्ट है। मैप के जरिए बहुत होच पोच हो जाता है, इसलिए इसको सेपरेटली बनाए ताकि एकदम पूरा माइंड में क्लियर हो जाए। इसी तरह आप लोग भी कॉपी बनाइए तो इस तरह ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। सर क्रीक कहाँ पे है? गुजरात में है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देख लिए, सिंधु जल समझौता भी देख लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारा सीरीज आने वाली है, आप लोग को सपोर्ट रहा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।